वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और जो है सिविक्स का जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है प्रैक्टिस करके, और थियरी के रूप में भी, और ज्योग्राफी का भी पूरा थियरी वीडियो आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो अब इसकी केवल प्रैक्टिस जो है स्टार्ट की जा रही है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने थियरी वीडियोस ना देखी हो तो आप जो है थियरीज वीडियो देख सकते हैं, ये कि आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध किस चीज से है। तो बिग बैंग थ्योरी का संबंध आप सब जानते हैं किससे है, ज्वालामुखी से, ब्रह्मांड से, महासागरों से या फिर पर्वतों से। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिग बैंग थ्योरी जो है ये किससे संबंधित है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और इसमें आप देखेंगे कि जो ये बिग बैंग थ्योरी थी ये किसने दिया था, ठीक है, किसके द्वारा ये दी गई थी, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है ना, तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे जॉर्ज लेमेंटेयर। और इसका संबंध यानी कि बिग बैंग थ्योरी का संबंध आप सब जानते हैं किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। तो आकाश गंगा, ठीक है, आप जानते हैं आकाश गंगा का नाम क्या 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 जानते हैं आप लोग, मंदाकिनी जानते हैं, ठीक है, मंदाकिनी, या फिर जो है मिल्की वे जानते हैं, दुग्ध मेखला जानते हैं। ठीक है ना, इसका आकार किस तरह का होता है, तो इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए अंडाकार होगा, गोलाकार होगा, अनियमित होगा या फिर सर्पिलाकार, तो ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका सर्पिलाकार। तो आकाश गंगा का आकार कैसा होगा, सर्पिलाकार। ठीक है, तो आकाशगंगा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, इसी को जो है हिंदी में जो है लिखा रहता है क्या, दुग्ध मेखला। ठीक है, ये दुग्ध मेखला भी इसको लिखा रहता है, तो यही चीज है। ठीक है, और इसका आकार जो है कैसा होता है, तो सर्पिलाकार तस्तरी के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, तो चंद्रमा में, ग्रह में, उपग्रह में या फिर तारों में। तो चंद्रमा में तो नहीं होती, जानते हो आप लोग, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ग्रहों में भी नहीं होती है, उपग्रहों में भी नहीं होती है। जो तारे होते हैं, ठीक है ना, तारों में जो है स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ठीक है, तो तारे जो है ये बात भी आप याद रखना कि तारे जो है ये गर्म गैसों से बने हुए गोले होते हैं। ओके, गर्म गैसों से बने हुए गोले होते हैं, और इनमें जो है स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तारे किस चीज़ से बने हैं, तो ये गर्म गैसों से बने हुए गोले हैं, ये भी आप याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है, या फिर एक तारा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको याद रखना है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है ना, तो सूर्य कोई ग्रह या उपग्रह तो है नहीं, सूर्य एक क्या है, तारा है। ओके, और ये जो है याद रखना कि सूर्य तारा है और पृथ्वी जो है ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रात्रि के आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां, यानी कि तारे जो है एक एक तारों का समूह जो है कुछ आकृतियां जैसे बना देती हैं इस तरह से, जैसे आप लोगों ने जानते होंगे ये वाला जो है सप्तऋषि जो है आप इसको बोलते हो। तो इस तरह की जो आकृतियां बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सौरमंडल नहीं, उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल या फिर तारामंडल। ठीक है ना, तो ये तारों की जो है समूह के द्वारा बनाई गई अलग अलग तरीके की आकृतियां होती हैं। तो जैसे हम लोग अधिकतर जो है आकाश में ये वाली आकृति देखे होंगे, इस तरह से होती है। ठीक है ना, इस तरह से करके होती है, तो वो आपकी सप्तऋषि की आकृति होती है। ठीक है, उसको जो है क्या बोला जाता है, तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल बोला जाता है। ओके, और ये भी आप पॉइंट याद रखना कि अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, और ये 88 तारामंडल अभी जो है आप लोग नासा की वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ से आप ये जो है 88 पाएंगे। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको 89 भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो आप मत जो है देखिएगा। 88 तारामंडल वर्तमान में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो तारामंडल अभी आपको बताया तारामंडल क्या होता है, तो इसमें जो सप्तऋषि होता है ना, यही वाला इसका सही आंसर है। तो जो सप्तऋषि का जो तारामंडल है इस तरह से बना होता है, ऐसे करके ऐसे टेढ़ा होता है, तो इधर दो दो तारे होते हैं, वो आपके ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बना होता है। तो ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, और ध्रुव तारा भी आपसे पूछा जाता है कि किस दिशा में चमकता है, तो ध्रुव दिशा सदैव उत्तर दिशा में ही दिखता है। ओके, तो सदैव उत्तर दिशा में दिखता है, और सप्तऋषि मंडल के जो दो तारे हैं लास्ट के, वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, तो वो है आपका सप्तऋषि। ओके,
अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सौर मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो सौर मंडल में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। सूर्य होता है, जी हाँ, सूर्य तो सौर परिवार का मुखिया ही होता है, ये तो आपको पता है। ग्रह होता है, जी हाँ, 8 ग्रह होते हैं, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। और आपके क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, जी हाँ, ये भी होते हैं। उल्का पिंड, जी हाँ, ये भी जो है आपके सौर मंडल में होते हैं। धूमकेतु भी होते हैं, ठीक है, धूमकेतु या फिर धूमकेतुओं को क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है हो गया ये आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को शामिल कर दिया जो कि आपके सौर मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि सूर्य जो है, जो आपका सौर मंडल है वो सूर्य 8 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। आप सब जानते हैं, चंद्रमा हो गया, फिर ये उसका गैनीमीड हो गया, टाइटन हो गया, ये सब उपग्रह हो गए। और इसके अलावा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा, दोनों एक ही होता है, और उल्का पिंड, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सब जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि सौर मंडल में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो आपको पता है, तो ये किसने जो है बताया था, न्यूटन ने, डाल्टन ने, कापरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कापरनिकस, ठीक है ना। तो कापरनिकस ने ये बताया था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। हालांकि इसके पहले जो है वाराह मिहिर ने जो है ये सब चीज़ें बताई थी, लेकिन जो है उनका कोई बाद में जो है अंग्रेज़ों ने उसे अपने नाम पे जो है सब कुछ कर लिया। तो आप समझ लीजिए कापरनिकस जो है इसका सही आंसर है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में है कि वे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना, और वे जो है तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो कौन होंगे, ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या फिर तारामंडल। तो तारे और तारामंडल तो आपके जो है खुद ही तारे हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका ग्रह है, ठीक है ना, तो ग्रहों में जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सबसे पहली बात आप जानो। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश तो नहीं है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। और अभी आपको बताया गया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश से जो है पृथ्वी चमकती है। ओके, तो ये आपका इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका ग्रह। तो आप याद रखना कि ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। पृथ्वी की वास्तविक आकृति को भूभाग कहा जाता है क्योंकि। तो ये आप याद रखना कि जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति है, यानी कि ये आपका ध्रुवों की ओर चपटा और बीच बीच में उभरा हुआ है, तो इस आकृति को जो है बोला जाता है भूआव, ठीक है। भूआव कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, जी नहीं, इस वजह से नहीं कहा जाता। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, नहीं, इसके लिए भी भूभाग नहीं कहा जाता। ये इसके लिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में थोड़ी उभरी हुई है, ठीक है ना। और इसका ये भी आंसर गलत है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर का, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए जो है पृथ्वी के वास्तविक आकार को क्या बोला जाता है, भूभाग, इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड, ठीक है ना। तो ये आपका भूभाग कहा जाता है, इसीलिए पृथ्वी के वास्तविक आकार को। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये आप सबको पता है, ये आपका है बुध ग्रह, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। तो फिर देखिए बुध जो है क्या होता है कि बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। ये वाला पॉइंट तो आप सबको पता होगा। ओके, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपके इस सीरीज में। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो अगर आपसे सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति पूछी जा रही तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्या है, कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें नंबर पे है, जी नहीं, सूर्य से दूरी के क्रम में तो ये 5वें नंबर पे नहीं है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में 3रे नंबर पे है, ये वाला गलत हो गया। मंगल और बृहस्पति के मध्य है, मंगल और बृहस्पति के मध्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पृथ्वी हो जाती है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल होता है, फिर बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति और मंगल के मध्य में तो नहीं है। ओके, ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सूर्य से दूरी के क्रम में 3रा ग्रह,
तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, जी हाँ, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, बुध और शुक्र के मध्य, जी नहीं, बुध और शुक्र के मध्य कोई भी ग्रह नहीं है, पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये आपका सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ये आप याद रखना कि सूर्य के बाद आपका पहला आपका बुध हो जाता है, दूसरा आपका शुक्र, तीसरा आपका पृथ्वी हो जाता है। ठीक है ना। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी की जो स्थिति है सौरमंडल में वो तीसरी है। इसके अलावा देखिए ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, जरूर इसको याद रखिएगा कि इसकी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में किस नंबर पे कौन सा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सूर्य होता है, उसके बाद आपका बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना। तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक, तो कम से कम जो है आप पृथ्वी का जो है स्थिति तो आपको पता ही चल गया, तीसरा है। तो ये आप लाइन से एक बार याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सूर्य से दूरी के क्रम में है ये। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाएगा? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या फिर मंगल? तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका बुध हो जाएगा। ठीक है ना। सूर्य के ये सबसे पास में है। ठीक, तो सबसे पास में है और इस वजह से क्या कर रहा है, ये सूर्य का चक्कर केवल 88 दिनों में ही पूरा कर ले रहा है। पृथ्वी को आप सब जानते हैं कितने दिन लगते हैं, तो पृथ्वी को लगते हैं कितने दिन? 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है ना। और अपनी धुरी पर वो 24 घंटे में घूम जाती है। तो 365 दिन पृथ्वी को लग रहे हैं, लेकिन आपको बुध को सबसे कम समय लग रहा है। और कितना दिन का समय लग रहा है ये भी आप याद रख लीजिएगा, 88 दिनों में जो है बुध सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और याद रखना कि सूर्य का चक्कर लगाने को क्या बोला जाता है? तो इसको जो बोला जाता है परिक्रमण काल। ठीक है ना, परिक्रमण काल। ठीक है, तो ये परिक्रमण बोला जाता है जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अगर अपनी धुरी पे घूमेगी तो उसको बोलेंगे परिभ्रमण। ठीक, तो याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखना, जब भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करिए तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ने की वजह से सबका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। जी हाँ, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये भी सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। जी हाँ, ये भी सही है। सौर मंडल का सबसे कम गति वाला ग्रह शनि है। जी नहीं, सबसे कम गति वाला जो ग्रह है, सबसे कम गति का मतलब कौन सबसे ज्यादा देर में जो है सूर्य की परिक्रमा लगाएगा, वो मतलब वो सबसे धीमे चल रहा है ना। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है वरुण होता है। तो जो सौर मंडल का सबसे कम गति वाला ग्रह है वो आपका वरुण है। जैसे अभी आपका बताया कि सबसे तेज जो है कौन परिक्रमा पूरी कर रहा है, तो वो आपका बुध कर रहा है। ठीक है, तो वरुण ग्रह, उसी तरह से वरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय, यानी कि लगभग 165 वर्ष का समय लगाता है। बुध के बारे में भी बताया गया, बुध कितने दिन में कर रहा था? तो बुध जो है 88 दिन में ही कर ले रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वरुण है ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगाता है, यानी कि आप जिंदा होगे और मर जाओगे, लेकिन इसका एक चक्कर पूरा नहीं होगा। ओके, तो वरुण ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे कम गति वाला ग्रह है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में कौन लगाता है, तो वो आपका वरुण ग्रह है। सबसे लास्ट में आपका वरुण था ना, नेपच्यून। ठीक है, तो वही है आपका 165 वर्ष है उसका परिक्रमण काल। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करना, परिक्रमण और परिभ्रमण अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। सूर्य की ऊर्जा किस के फल स्वरूप उत्पन्न होती है? तो यानी कि जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया के फल स्वरूप होती है? आयनन के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा? तो सूर्य के संबंध में आप याद रखना कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है ना, हाइड्रोजन अणु जो होते हैं इसमें जब जुड़ते हैं तो वो आपके हीलियम का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो है इसमें सूर्य में जो है संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा, ये साइंस और जो है जियोग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये वाला भी पॉइंट आप याद रखना कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं पूछा गया है।
105 मिलियन, 139 मिलियन, 145 या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है याद रखिएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर आपको 14 करोड़ 96 लाख इस तरह से करके देता है कुछ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो 149 ये जरूर याद रखना, ठीक है ना। तो इसी से आपका स्टार्ट होगा। तो यानी कि ये लगभग अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे लगभग पूछा जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग कितनी दूरी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर आपका 14 करोड़ 96 लाख इस तरह से मैंने अभी बताया ना, तो उस तरह से लिखा होगा, या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर लिखा होगा। ओके, तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में जो है धरती पर पहुंच जाता है, या फिर इसको डायरेक्ट इसी तरह से लिखा होता है कि 8.5 मिनट में, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि 8.5 मिनट भी लिखा होता है, ठीक। तो 8.5 मिनट, या फिर इसका जो है 8 मिनट 19 सेकंड, कहीं पे 17 सेकंड, कुछ 1-2 पॉइंट का जो है इसमें अंतर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। ओके, तो इतने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, और इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा 109 गुना, ठीक है ना। तो सूर्य पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको पॉइंट में नहीं याद रखना है, आप 109 गुना याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और मंगल के पास। जी नहीं, मंगल के पास तो जो है आपका फोबोस डिमोस है। बुध और मंगल, तो मंगल के पास तो अभी बताया कि है। पृथ्वी और बृहस्पति, तो पृथ्वी के पास भी है, और बृहस्पति के पास पे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति के पास ही है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बुध और शुक्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो बुध और शुक्र जो है 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए, अभी आपने ये देखा होगा कि सूर्य के सबसे पास कौन था, तो बुध था, ठीक है। लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, जो दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। सूर्य के बाद पहले बुध था, फिर उसके बाद शुक्र था, लेकिन जो है सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका शुक्र होगा। ओके, तो याद रखिएगा इसको, सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? तो वो आपका कौन था? वो आपका था बुध। ओके, तो और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो जुड़वा बहन या फिर अर्थ की ट्विन किसको बोला जाता है? तो वो आपके शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो सांझ का तारा और भोर का तारा, ये भी आप याद रखना, इसको जो है इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका कौन सा ग्रह है? ये भी आपका शुक्र ग्रह ही है, ठीक है ना। तो इसी को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा, या फिर इंग्लिश में आप इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार लिखा हुआ भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और शुक्र ग्रह 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। अभी आपको बताया गया था कि बुध कितने दिन में कर रहा था, तो बुध 88 दिन में कर रहा था, ठीक है ना। शुक्र कितने दिन में आप कर रहा है? तो शुक्र वाला भी याद रख लीजिएगा, शुक्र का 225 दिन है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में ये आपका है कि पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन है? तो अभी इस तरह के क्वेश्चन आप जब पढ़ा कीजिए तो ध्यान से पढ़ा कीजिए कि पूछा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे नज़दीक का तारा पूछा है, तो ध्रुव तारा है, अल्फा सेंचुरी है, सूर्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो आपका सूर्य है। अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। और सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा निकट कौन सा तारा है पृथ्वी के? वो है आपका सूर्य। ओके, और सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी ग्रह चमकती है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? अब देखिए, यहाँ पे भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे एक पॉइंट बदल दिया गया है। तो ये आपको पूछा गया कि सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, मंगल है, या फिर बृहस्पति। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है आपका शुक्र, ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, इसके इधर शुक्र है, और इधर क्या है? इधर आपका मंगल है।
लेकिन इनकी बीच की जो दूरी है ये कम है, ठीक है ना। ये ग्रह सबसे नज़दीक है, थोड़ा मंगल थोड़ा दूर है। ओके, तो याद रखना कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो ग्रह है वो आपका शुक्र है, और अगर आपका तारा पूछा जाएगा तो कौन है, तारा आपका सूर्य है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर आप लोग कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पर होते हैं? तो सबसे छोटे दिन और रात किस ग्रह पे होंगे? तो सबसे छोटा दिन और रात आप याद रखना किस पे होते हैं, तो ये होते हैं आपके बृहस्पति ग्रह पे, ठीक है ना। तो बृहस्पति ग्रह जो होता है यहाँ पर सबसे छोटे दिन और रात होते हैं। और क्यों जो है ये जो दिन और रात ये किस वजह से होते हैं, तो दिन और रात परिभ्रमण काल पे होते हैं। परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर ही घूमना, ठीक है ना। अपनी धुरी पर घूमना क्या होता है, परिभ्रमण। और परिक्रमण क्या होता है, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य का चक्कर लगाना क्या होता है, परिक्रमण होता है। तो ये आपका परिभ्रमण होता है, अपनी धुरी पर घूमना। तो ये जो है 9 घंटे 55 मिनट में ही अपनी धुरी पर घूम लेता है, कौन, बृहस्पति ग्रह। जबकि जो है पृथ्वी कितनी देर में घूमती है, तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे लेती है अपनी धुरी पर घूमने में, ठीक है ना। तो इसी वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे में जो है आपका दिन और रात बटे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 9 घंटे 55 मिनट में ही दिन और रात दोनों हो लेते हैं। तो ये आपका जो है परिभ्रमण काल इसकी सबसे कम होती है बृहस्पति ग्रह का। इसी वजह से दिन और रात जो है सबसे छोटे होते हैं, ठीक। तो सबसे छोटे दिन और रात कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं बृहस्पति पर, क्योंकि यहाँ पे परिभ्रमण काल सबसे कम है। ओके, बृहस्पति ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है। और इसके अलावा एक पॉइंट और ये देखिए यहाँ पे कि सबसे लंबे दिन और रात कहाँ पे होते हैं। तो अभी आपका सबसे छोटा की बात की गई, तो सबसे छोटे कहाँ पे थे, तो सबसे छोटे बृहस्पति ग्रह पे थे। और सबसे लंबे अगर पूछे जाएंगे तो सबसे लंबे आपके शुक्र ग्रह पे, क्योंकि शुक्र ग्रह का परिभ्रमण काल कितना है, 243 दिन। यानी कि आप समझ रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा तो ये 225 दिन में ही पूरी कर ले रहा है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में इसको 243 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक एक बार जो है अपनी धुरी पर घूमने में इसको 243 दिन लग रहे हैं, लेकिन जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है ये तो 225 दिन में ही कर लेता है शुक्र, ठीक है ना। तो सबसे लंबे दिन और रात कहाँ हो रहे हैं, तो वो शुक्र ग्रह पे हो रहे हैं, और सबसे छोटे जो है आपके बृहस्पति ग्रह पे, ठीक। तो ये दोनों भी अंतर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह युग्मों में विशेष प्रकार की वलय या रिंग पाई जाती है? तो किस प्रकार के ग्रहों में विशेष प्रकार की वलय या रिंग पाई जाएगी? मंगल और शनि में। शनि अरुण, अरुण को ही यूरेनस बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अरुण को यूरेनस और वरुण को क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। और बृहस्पति इस, या फिर मंगल और बृहस्पति, या फिर मंगल और वरुण। तो याद रखना कि शनि में भी पाई जाती है, अरुण में भी पाई जाती है, और बृहस्पति, तो ये तीनों में जो है पाई जाती है क्या, वलय पाई जाती है, ठीक है ना। तो रिंग आपने देखा होगा केवल आपको दिखता है किसमें, शनि में दिखता है, लेकिन इसके अलावा आपका आप याद रखेंगे अरुण और बृहस्पति, इनमें भी जो है आपकी वलय या फिर रिंग पाई जाती है। तो शनि, अरुण और बृहस्पति इसका सही आंसर हो गया। शनि, यूरेनस और बृहस्पति, यूरेनस मतलब अरुण को बोला जा रहा है, ठीक है ना। ग्रह के चारों ओर धूल कणों और गैसों से बने विशेष प्रकार की वलय या फिर रिंग पाई जाती है, जो कि किससे बने होते हैं, धूल कणों या फिर गैसों से बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह घड़ी की सुइयों की दिशा में परिभ्रमण करते हैं? तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह घड़ी की सुइयों की दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि आपके क्लॉकवाइज परिभ्रमण। ये भी याद रखना, परिभ्रमण, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, ठीक है ना। अपनी धुरी पर घूमने की बात पूछी जा रही है। ये आपका शुक्र और अरुण या फिर यूरेनस, शुक्र और वरुण, शनि और अरुण या फिर बुध और शनि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शुक्र और अरुण, ठीक है ना। तो यानी कि शुक्र और यूरेनस आप इसको कह सकते हैं, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से इसको देखिएगा पॉइंट को, कि शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह किधर घूमते हैं, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ग्रह घड़ी की सुइयों की दिशा में परिभ्रमण करते हैं, तो वो आपके शुक्र और अरुण हैं, यूरेनस, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना कि जो सभी ग्रह हैं, यानी कि सभी ग्रह, कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरी ओर कर रहा हो, ये सभी ग्रह जो है सूर्य की घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपका अंतर रखिएगा कि सारे ग्रह जो है जब सूर्य की परिक्रमा करना होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं, लेकिन अगर परिभ्रमण की बात पूछी जा रही है,
ठीक है, परिभ्रमण की बात यानी कि अपने अक्ष पर घूमने की बात पूछी जा रही है, तो केवल शुक्र और अरुण जो है क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। बाकी और सभी ग्रह क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक, परिभ्रमण की बात। लेकिन परिक्रमण जो है, सूर्य की परिक्रमा करने में सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो गया तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परिक्रमण और परिभ्रमण का ही बस खाली अंतर है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम की डेट अब आ चुकी है, तो आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के पास जो कि तैयारी अब तक नहीं भी कर रहे थे, तो कम से कम उनको जो है प्रैक्टिस से कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आप लोग अगर आप सब्सक्राइब अब तक ना किए हो तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे मुझको एग्ज़ाम सहपाठी नाम से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।